पीरियड नहीं आ रहा है और प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है। तो इसके पीछे 7 ऐसे कॉमन कारण रहते हैं जिससे कि आपका पीरियड नहीं आता है और प्रेगनेंसी टेस्ट भी निगेटिव आ रहा होता है। तो आप सातों पॉइंट को सुन के जाइएगा जिससे कि आप अपना रीज़न समझने में आपको आसानी होगी। पहले पॉइंट की बात करते हैं, वो है अगर आप पिल ली है, आपने आई पिल अनवांटेड 72 या फिर 21 दिन वाली पिल आपने ली, 2-3 महीने तक आपने कंटिन्यू खाई, उसके बाद आपने छोड़ दी बीच में 1 महीने के लिए, और या फिर आई पिल अनवांटेड 72 ली, तो इसके कारण जो पीरियड है आपके इरेगुलर हो जाएंगे और आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो भी नेगेटिव आएगा। फिर आप समझेंगे कि क्यों नहीं आ रहे, कहीं हम प्रेग्नेंट तो नहीं है। कई बार आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है, पिल का साइड इफेक्ट होता है जिससे कि आपका पीरियड नहीं आ रहा होता है और प्रेगनेंसी टेस्ट भी निगेटिव आ रहा होता है। या फिर कई बार आप 3-3 महीने वाले इंजेक्शन लगा लेती हैं, है ना, तो वो भी आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाते हैं। 3 महीने में एक बार आपको लगाना होता है, तो उसके बाद आपके जो पीरियड है वो इरेगुलर हो जाते हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव आता है, यानी कि आपको प्रेगनेंसी नहीं है और आपके पीरियड भी नहीं आ रहे हैं। दूसरे कारण की हम बात करें तो वो है स्ट्रेस। जी हाँ, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण होता है पीरियड ना आने का। कई बार हम बिना प्रोटेक्शन के रिलेशन बना लेते हैं, या फिर अनमेरिड कपल हैं वो रिलेशन बना लेते हैं, तो उसके कारण उनके मन में स्ट्रेस आ जाता है, कहीं प्रेगनेंसी ना लग जाए, घर वाले क्या बोलेंगे, प्रेग्नेंट ना हो जाए, फिर हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, एबॉर्शन कराना पड़ेगा। इस तरह के मन में सवाल काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। हार्मोनल डिसबैलेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है जिससे कि आपके पीरियड लेट हो जाते हैं, और एक्चुअल में हुआ क्या रहता है कि प्रेगनेंसी आपकी नहीं लगी हुई होती, स्ट्रेस ले रहे थे जिस कारण कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया था जिससे कि आपके पीरियड नहीं आ रहे थे। एक्चुअल में प्रेगनेंसी नहीं लगी थी, स्ट्रेस लेने के कारण ये प्रॉब्लम आपके साथ हो रही थी। तीसरा कारण होता है अगर आपने काफ़ी ज़्यादा वेट गेन कर लिया है अचानक, या फिर काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस कर लिया है ना। कई बार क्या होता है कि आप वेट काफ़ी ज़्यादा था, आपने काफ़ी हैवी एक्सरसाइज कर ली, या फिर आपने मतलब काफ़ी ज़्यादा फास्टिंग कर ली, काफ़ी ज़्यादा डाइटिंग आपने कर ली है, तो आपके पीरियड जो है वो इरेगुलर हो सकते हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट वहाँ पे नेगेटिव हो सकता है। तो मोटापा अधिक बढ़ना या फिर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होना भी आपके पीरियड को इरेगुलर कर सकता है, या फिर पीरियड नहीं हो सकती है। देखिए, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होंगी तो आप ब्लड की भी कमी हो जाएगी, शरीर में एचबी का लेवल घटेगा जिससे कि खून कम होने के कारण आपको पीरियड नहीं आ सकते हैं और या फिर इरेगुलर भी हो सकते हैं। तो 3 कारणों की हमने यहाँ पे बात कर ली। चौथा कारण होता है थायराइड। जी हाँ, थायराइड के कारण भी आपके पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट आप करते हैं तो वहाँ पे आपका प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव आता है। और 5वां कारण होता है पीसीओडी। जी हाँ, पीसीओडी या फिर पीसीओएस कह लीजिए। तो इस कारण भी आपका पीरियड जो है इरेगुलर हो जाता है। आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे निगेटिव होता है। जो पीसीओडी की महिलाएं होती हैं उनको 2-2 महीने में भी पीरियड आता है। कई बार तो उनको जो ट्रीटमेंट है वो लेने के बाद ही उनका पीरियड आता है। हार्मोनल ट्रीटमेंट जब वो लेती हैं तभी उनका पीरियड आता है, उससे पहले उनका पीरियड नहीं आता है। तो इस कारण उनके पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो वहाँ पे वो निगेटिव होता है। छठा कारण होता है जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं उनको भी पीरियड कई बार नहीं आता है और प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव आता है। यानी कि जब वो बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती हैं, बच्चे की डिलीवरी हुई है और लगातार आप 6 महीने तक अपना ही दूध दे रही हैं, ऊपर का कोई भी टॉप फीड नहीं दे रही हैं, तो जिस कारण कि आपको लैक्टेशनल एमनोरिया हो जाता है, तो जिस कारण कि आपका पीरियड नहीं आता है और प्रेगनेंसी टेस्ट आप करती हैं तो वो निगेटिव आता है। कई बार आप सोच लेती हैं प्रेगनेंसी तो नहीं लग गई होगी, क्यों हमको पीरियड नहीं आ रहा है। कई बार जैसे आपने एक बार आपका पीरियड आया, डिलीवरी के बाद फर्स्ट पीरियड आया, उसके बाद 2 महीने तक आपका पीरियड नहीं आया और आप टेंशन में आ गई हैं कि हमने तो रिलेशन भी नहीं बनाया है या फिर प्रेगनेंसी तो नहीं लग गई होगी। इस कारण आप बार बार प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं, वो नेगेटिव आता है लेकिन आपको पीरियड भी नहीं आ रहा होता है। तो उसके पीछे भी यही कारण होता है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं जिस कारण कि आपका पीरियड डिले हो रहा है या फिर इरेगुलर हो रहा है। तो ये भी बहुत कॉमन कारण है, इसमें भी आपको कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे सेट हो जाता है टाइमिंग आपके, फिर हर महीने आपके पीरियड आते हैं। 2 से 3 महीने इस तरह का आपके साथ हो सकता है, जो कि बहुत कॉमन है। 7वां कारण होता है मेनोपॉज। यहाँ यानी कि आपको पीरियड आना आप बंद हो गए हैं, आप 45 से ऊपर की हैं, 45, 50, 51, 52 की हैं आप, और आपको पीरियड आना बंद हो गया है, तो तब भी आपको जो है पीरियड इरेगुलर होगा। 2 महीने तक पीरियड आएगा, फिर उसके बाद नहीं आएगा,
2 महीने के गैप हो जाएगा, फिर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगी कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं लग गई होगी, तो वहाँ पे प्रेगनेंसी टेस्ट भी निगेटिव होता है। तो ये भी एक कारण होता है आपको पीरियड ना आने का और प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव होने का, क्योंकि लास्ट में इस तरीके से करते करते पीरियड आपका बंद हो जाता है हमेशा के लिए, है ना। लास्ट की उम्र जो 45 से ऊपर की महिलाएं हैं उनके साथ ये दिक्कत होती है, 2 महीने पीरियड आ रहे हैं, फिर 2 महीने गैप हो जा रहा है, तो इस तरह की दिक्कत आपको मेनोपॉज में हो। आप अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमें भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। कमेंट कीजिए और कोई भी सवाल है तो नीचे लिख सकते हैं। और इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।